सो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको अपने वीडियोस के कंप्लीट चैप्टर्स के प्लेलिस्ट देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके आपको पूरे चैप्टर्स के वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे। दिया है x की पावर 4 माइनस x माइनस जेड की पावर 4, इसको आपको फैक्टराइज करना है। चलो देखो कैसे फैक्टराइज करेंगे। अगेन देखो साफ साफ नजर आ रहा है ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, राइट और नॉट। देखो सीधा सीधा नजर आ रहा है, ये ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर। बोलो करेक्ट है। नाउ अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बताओ क्या होती है, ए प्लस बी टाइम्स ऑफ ए माइनस बी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज करूं तो आपको ए और बी पता चल जाएगा। एक्स की पावर 4 को हम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। नाउ माइनस एक्स माइनस जेड की पावर 4 को हम एक्स माइनस जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो राइट और नॉट, है कि नहीं। हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना है तो इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको एक्स माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो। बोलो करेक्ट है। तो देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ना, और अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है तो बताओ ए क्या है आपका, ए है आपका एक्स स्क्वायर और ये क्या हो गया आपका बी, तो बी क्या होगा एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो अप्लाई करो आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी यानी एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। करेक्ट है। मैं ये वाला ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। टाइम्स ऑफ अगेन ए माइनस बी, आया समझ में, यहां तक क्लियर है। नाउ अगेन देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से क्या यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। yes, अगर मैं यहाँ पर फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करूं तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसको एज इट इज लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ, अगेन देखो ये फिर से ये आइडेंटिटी में अरेंज है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ये ए हो गया आपका, करेक्ट है, और ये हो गया आपका क्या बी, राइट। नाउ तो बताओ फिर से लिख सकते हैं इसमें a प्लस बी यानी x प्लस एक्स माइनस जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस जेड। आया समझ में, करेक्ट है। अब देखो यहाँ पर फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी ओपन कर देते हैं, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग सकता है, करेक्ट है। x माइनस जेड का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो आराम से, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्ट है। ये आपने याद किया होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जैसा भी आपने याद किया होगा। तो देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 इंटू एक्स इंटू जेड, करेक्ट है। यार आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, यहाँ तक क्लियर है ना। नाउ अगेन उसके बाद देखो क्या होगा, ये हो जाएगा x प्लस एक्स माइनस जेड इंटू एक्स, अब ये माइनस साइन अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो माइनस साइन अगर अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो बताओ क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस जेड। आया समझ में। तो जरा ध्यान दो, अब क्या फाइनली क्या बचेगा एक एक करके देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड, करेक्ट है। टाइम्स ऑफ अगेन बताओ x प्लस एक्स 2x माइनस जेड, ठीक, टाइम्स ऑफ अगेन देखो ये x से ये x कैंसल, तो बचा क्या है यहाँ पर z, सो दिस मस्ट बी आवर आंसर। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। आया क्या समझ में,
Now this is a lengthy question, again an important question too. It is a very important question. आपको याद रखनी चाहिए क्वेश्चंस को. आपको 3 मार्क्स क्वेश्चन या 4 मार्क क्वेश्चन में आपको ये एग्जाम में मिल सकता है. Now move on to the next question. ये क्वेश्चन भी साफ साफ एक आइडेंटिटी में पहले से अरेंज दिख रहा है आपको, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए. ये आपको कौन से आइडेंटिटी में अरेंज दिख रहा है बताओ. a square minus 2ab plus b square, correct है. That is the identity of a minus b का whole square. That is the identity of a minus b का whole square. Now अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि भाई अपने इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी के फॉर्म में अरेंज कर दो. ठीक, तो चलो करते हैं. a की पावर 4 को a स्क्वायर लिखना है तो इसको a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, करेक्ट है. माइनस 2 टाइम्स ऑफ, अब ये है आपका a स्क्वायर. चलो ठीक है, इसको अभी अपन छोड़ देते हैं, है ना. माइनस इस बीच वाले टर्म को ना हमेशा लास्ट में करना, कोई मतलब नहीं है पहले अरेंज करने का. नाउ प्लस b की पावर 4 को अपन b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. इससे होगा क्या, इससे आपको a और b पता चल जाएगा. ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b. तो मिडिल टर्म क्या आता है 2 minus 2ab. तो 2 टाइम्स ऑफ, बताओ a क्या है a स्क्वायर इंटू b क्या है b स्क्वायर. देखो आ रहा है 2a स्क्वायर b स्क्वायर, है ना. करेक्ट है बिल्कुल. तो देयरफॉर क्या ये एक आइडेंटिटी में अरेंज हो गया. दैट इज नथिंग बट, अगर ये a है ये b है तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है. बोलो करेक्ट है. अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना ये. तो देखो ये आपका a है ना, ये आपका a है और ये क्या है आपका b. तो ये क्या हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर. बोलो करेक्ट है. नाउ अब क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. अगेन ये ब्रैकेट के अंदर देखो ध्यान से, ये अपने आप में एक आइडेंटिटी है. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम सीधा लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट a प्लस बी इंटू a माइनस बी. बोलो करेक्ट है. और ये स्क्वायर है तो का होल स्क्वायर. आया समझ में. तो देयरफॉर अगर मैं स्क्वायर को ट्रांसफर कर दूं दोनों में तो आंसर क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर. दैट मस्ट बी द आंसर. आया समझ में. क्लियर हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो. फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. नाउ ये जो फैक्टराइजेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक, है ना. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल देते हैं इसको. क्यों मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन जो है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है. और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपका कैरी फॉरवर्ड होता है. आप इसको 9th में भी यूज करोगे, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी और उसके आगे भी ग्रेजुएशंस में आप इसका यूज करते हो. तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. तो देखो इसकी इंपॉर्टेंस को समझो और इसको बहुत अच्छे से पढ़ो. इसमें कहीं डाउट नहीं आना चाहिए. डाउट आया तो समझ जाना आपका फैक्टराइजेशन अधूरा रह गया. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे फैक्टराइजेशन चैप्टर में, क्योंकि आगे भी काम आने वाला है. तो क्वेश्चन 5 का फर्स्ट, चलो देखो क्या दिया है. पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8. नाउ इसको आपको फैक्टराइज करना है. कभी भी इस टाइप का फैक्टराइजेशन आएगा तो ये सॉल्व होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से. पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि अगर आप इसके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखोगे ध्यान से, तो इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. फर्स्ट टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, पी स्क्वायर को पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, करेक्ट है. 8 को किसका स्क्वायर लिखोगे. इसको एक पल के लिए देखने से क्या आपको ये इस टाइप का दिख रहा है क्या. एक पल के लिए देखने से आपको ये कुछ इस टाइप से नजर आएगा. अरे भाई ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, लेकिन ये है नहीं, ये नहीं है. और ये इसलिए नहीं है क्योंकि 8 को किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पाओगे आप.
8 को किसका परफेक्ट स्क्वायर बना पाओगे? नहीं बना पाएंगे ना, तो आप लगा भी नहीं पाओगे इसमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो कैसे करेंगे इसको? इसको हम सॉल्व करेंगे बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इससे सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, समझो इसको करना क्या है। सबसे पहले देखो, ये दिया हुआ है आपके पास पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, करेक्ट है। नाउ इसमें आपको क्या करना है, ये जो लास्ट वाला टर्म है आपके पास क्या है, 8, राइट। और ये पी स्क्वायर के सामने जो टर्म है, पी स्क्वायर के सामने कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या करो, पी स्क्वायर के सामने वाला जो टर्म है, अभी तो 1 है, अगर यहाँ 2 या 3 रहेगा तो थोड़ा सा बदलाव आएगा, अभी तो कुछ नहीं है। पी स्क्वायर के सामने अगर 1 है तो आप सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट से, दैट इज 8। 1 को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ पी स्क्वायर, तो आप कोफिशिएंट ऑफ पी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे 8 से। पहले बताओ ये आया क्या समझ में? तो आप सबसे पहले 1 into 8 करोगे, 1 into 8 कितना आ जाएगा यार, 8। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे आप, फैक्टर्स ऑफ 8 निकालोगे, फैक्टर्स ऑफ 8 निकालोगे। 8 के फैक्टर निकालने का मतलब होता है कि आप 8 कैसे कैसे बना सकते हो। एक तो तरीका है कि 2 4 जा 8 होता है, देखो 2 4 जा और 4 2 जा एक ही बात है ना, तो अलग अलग नहीं लिखेंगे उसको, 2 4 जा ये हो गया एक केस। और दूसरा क्या बोल सकते हो, 8 1 जा 8, एक 2 4 जा 8 और एक 8 1 जा 1 8 जा बोलो 8 1 जा बोलो, एक ही बात है, तो दो ही फैक्टर मिल रहे हैं, करेक्ट है। नाउ अब हमको क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमको इन दोनों फैक्टर में से एक फैक्टर सेलेक्ट करना है, इन दोनों फैक्टर में से एक फैक्टर सेलेक्ट करना है सच दैट इनको प्लस या माइनस करने से मिडिल टर्म आना चाहिए। मेथड का नाम ही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, का मतलब मिडिल टर्म को दो टुकड़े में ब्रेक करना, मिडिल टर्म को ब्रेक करना, दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। बोलो करेक्ट है। और ब्रेक किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, ब्रेक हम इन फैक्टर्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, बोलो करेक्ट है। नाउ अब आप ये सोचो 6p को मुझे ब्रेक करना है, तो यार ये दोनों फैक्टर को प्लस या माइनस करके कौन से फैक्टर में 6 बना सकते हैं अपन, 2 और 4 को। 8 या देखो 8 प्लस 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 8 माइनस 1 करूंगा तो क्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 6 तो बन नहीं सकता उससे, तो ये वाला फैक्टर तो पहले ही हट गया पिक्चर से। आया सन में, बचा कौन सा, 2 और 4। अब देखो 2 प्लस 4 करने से भी 6 बनता है, -2 -4 करने से भी -6 बन सकता है, यानी कि देखो 2 और 4 से +6 और -6 दोनों बना सकते हो आप। तो आपको ध्यान क्या देना है, आपका मिडिल टर्म कैसा है, बताओ मिडिल टर्म कैसा है, +6p। तो मिडिल टर्म अगर +6p है, इसको मुझे स्प्लिट करना है इन फैक्टर्स के हेल्प से, तो मैं कैसे स्प्लिट कर सकता हूं, 6p को मैं लिख सकता हूं इट इज 4p + 2p। बोलो ये फैक्टर है ना मेरा 4 और 2 है ना, तो उसको मैं 4p + 2p बोल सकता हूं। कोई डाउट आया समझ में? नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो ये पूरा काम ना बेटा आपका रफ वर्क में होगा, आपको ये काम दिखाना नहीं है, ये पूरा काम आपका रफ वर्क में होगा, आपको सॉल्व ऐसा करना है। ये क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में, ये काम आपको रफ वर्क में करना है, सोचना है अपने दिमाग में, और उसके बाद आप अप्लाई बिल्कुल डायरेक्ट करोगे। तो देखो हमने क्या किया, हमने 6p को ब्रेक किया, कितने में ब्रेक किया, 4p + 2p + 8, करेक्ट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पेयर बना के कॉमन लेंगे जो हमने इसके पहले सीखा हुआ है, बोलो करेक्ट है। ये दोनों का पेयर बना दिया, ये दोनों का पेयर बना दिया। अब पहले ये दोनों के पेयर से देखो तो क्या कॉमन जा रहा है, p कॉमन जा रहा है, तो p कॉमन ले लो, तो बताओ क्या बच जाएगा, p प्लस p स्क्वायर में से p गया तो p बचा, और 4p में से p गया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, p + 4 बच गया। ये प्लस साइन एज इट इज यहाँ पर आ जाएगी, जो भी मिडिल टर्म में साइन रहती है वो एज इट इज आ जाएगी।
अब मुझे बताओ 2p और 8 में क्या कॉमन है? दोनों में 2 कॉमन है, करेक्ट है। तो इसमें से अगर 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच जाएगा p, और इसमें से अगर 8 में से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा? 4। आया क्या समझ में? तो अब देखो फाइनली क्या बचा? p प्लस 4 p प्लस 4, तो ये p प्लस 4 हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर क्या बचेगा? p प्लस 2। आया समझ में? चलो हुआ, बहुत रुक लिया मैंने। अब देखते हैं, इतना टाइम सफिशिएंट होना चाहिए पहली बार के हिसाब से। नाउ चलो देखो, सबसे पहले क्यू स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया होगा? 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो 1 12 से कितना हो गया? 12। 21 है कि 12 है? चलो ठीक, 21 कर देते हैं। नहीं भरोसा है तुम लोग पे? नाउ 21 का अगर आप फैक्टर निकालोगे तो 3 7 से 21 आया होगा, और 21 1 से आया होगा, है ना? तो ये तो भूल जाओ, 3 और 7 से ही करना पड़ेगा। -10 क्यों बनाना है तो 3 और 7 से माइनस, देखो हमको मिडिल टर्म बनाना है -10 क्यू, दैट इज स्टेप नंबर 3, करेक्ट है? स्टेप 3 में आपको मिडिल टर्म है -10 क्यू, तो -10 क्यू कैसे बनेगा यार? 7 और 3 है आपके पास, तो -7 क्यू -3 क्यू कर ले, क्योंकि -7 क्यू -3 क्यू विल बिकम -10 क्यू, करेक्ट है? तो यही आ जाएगा। तो देयरफॉर अब क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा हमारा, कि क्वेश्चन था क्यू स्क्वायर -10 क्यू प्लस 21, है ना? तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, अच्छा -10 क्यू को -7 क्यू -3 क्यू बोल सकते हैं, प्लस 21, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया मैंने। अब देखो यहाँ इन दोनों से कॉमन निकालो, इन दोनों से अगर आप q कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा q -7, और ये माइनस साइन एज इट इज यहाँ नीचे, और इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 3 कॉमन दिख रहा है, तो बताओ क्या हो जाएगा? 3 बाहर आ गया, यहाँ तो q बचेगा, अगेन माइनस प्लस -7, 3 7 जा 21, करेक्ट है? तो देखो q -7 दोनों से कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पर? q -3, दैट मस्ट बी योर आंसर। आया समझ में? ना ये दिया हुआ है आपको p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, तो आपने इसको ब्रेक किया होगा, p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16, बोलो करेक्ट है? तो इसमें से p कॉमन लिया होगा तो ये p प्लस 8, और यहाँ -2 कॉमन लिया होगा तो p प्लस 8, तो यह आ गया होगा p प्लस 8 टाइम्स ऑफ p माइनस 2, दैट मस्ट बी योर आंसर। बोलो करेक्ट है? सॉल्व कर लिया गाइस? ठीक, ये आपने बनाया होगा, 12 का फैक्टर निकाला होगा, 12 का फैक्टर निकाला होगा, मेरे ख्याल से 4 3 आप यूज किए होंगे इसके लिए। तो 4 और 3 से कैसे बनाओगे? y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y प्लस 12, करेक्ट है? ये दोनों में से आप y को कॉमन लिए होगे तो ये आएगा y माइनस 4, अगेन यहाँ से -3 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा y माइनस 4। 4 तो लिखा था, y माइनस 4 है ना? तो y माइनस 4 को कॉमन ले लो तो ये क्या बन जाएगा? y माइनस 3, तो डेट मस्ट बी योर आंसर। बोलो करेक्ट है? आया समझ में? यस सर। नाउ नेक्स्ट 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6। अब इस केस में आपको दिखेगा कि पहले 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? अब यहाँ 1 नहीं है, अब यहाँ 3 आ गया है 1 की जगह, तो इसको करके आना। दिस वन इज अ होमवर्क फॉर यू। ठीक है? नाउ ये मेथड बस अब भूलना नहीं, दिस इज नोन एज अ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक?